रूपा दीदी अपनी है तो क्या हुआ, वो भी एक दिन खिला के बोलेंगी कि हाँ हम खिलाए हैं, इसको इतना दिन रखे हैं। इससे अच्छा दूसरे के घर काम करो खाओ अच्छा है, चाहे अपना कमाओ खाओ अच्छा है, किसी अपने का आसान नहीं लेना चाहिए। अच्छा आज अपनी दिख रही है कि अपनी है शबनम, अपना 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 होता है। जिस दिन सोशल मीडिया पे इज्जत उछाल रही थी उस दिन अपनी नहीं थी, पराई थी। हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप लोग का एक ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने आ चुके हैं फिर से शबनम और रजनी दीदी को लेकर। तो दोस्तों रजनी दीदी तो कहने लायक है ही नहीं, आप लोगों को 50 बार बोलते हैं कि जो अपनी बहन का नहीं हुई किसी का क्या ही होगी। दोस्तों कितने लोग सोच रहे होंगे कि मेरा गला बैठ गया है, तो शादी में गए थे तो बोले हैं ज़्यादा। रात को हम बोल देते हैं ना, रात को अगर 10 मिनट भी हम बोल देते हैं तो मेरा गला जो है पूरा बैठ जाता है। दोस्तों ये देखिए मेरा घर पूरा, और बरसात के चलते हम लोग चले आए हैं। ये दूसरे किसी का घर है, वो वाला पीछे वाला मेरा घर है, हम बैठे हुए यहाँ पे। तो दोस्तों क्या बोल रही हैं रजनी दीदी कि बाप रे हम बहनों के बीच में कोई झगड़ा लड़वा रहा है, कोई झगड़ा करा रहा है। अपना अपना होता है, अपन बहन अपने होती है। उस दिन अपना बहन नहीं दिखा था जिस दिन आप उसका सोशल मीडिया पे इज्जत उछाल रही थी। और दोस्तों ये बात भी बोल रही हैं कि इतना ज़्यादा रिश्ता कभी नहीं ख़त्म होता शबनम से मेरा। रजनी दीदी बोली हैं कि शबनम से रिश्ता मेरा कभी नहीं ख़त्म होता अगर वो गोरखपुरिया भाभी के पास नहीं जाती। इसका मतलब आप उनसे जलती हैं, आप उनसे जलती हैं। क्यों उनके पास क्यों जा रही है ना, जलती हैं आप, उनको नहीं कुछ समझती हैं, आप अपने आप को बड़ा समझती हैं। दोस्तों ये बताइए, मानते हैं कि जो गार्जियन है वो लोग खुद कितना होंगे तो भाभी से तो छोटी होंगी, ठीक है। तो अगर वो दोनों बहन में अगर झगड़ा हुआ चाहे कुछ भी हुआ तो बड़ी बहन समझ के अगर चली भी गई गोरखपुरिया भाभी के पास तो क्या गलती कर दी वो बेचारी। उसको बात बोल रही है कि अगर वो गोरखपुरिया भाभी के पास नहीं गई होती तो ये इतना ज़्यादा झगड़ा ही नहीं होता, रिश्ता ख़राब ही नहीं होता। ऐसा बात थोड़े ना होता है, किसी के पास जाने से किसी का रिश्ता ख़राब हो गया। दोस्तों ये इसलिए इनको सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि ये शबनम के घर क्यों गई, क्या बोलते हैं रूपा दीदी के घर क्यों गई भाभी, ठीक है। और ये लोग इतना नाटक करते हैं दोस्तों, इतना नाटक करते हैं जिसका कोई हद हिसाब है ये नहीं है। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी बोलते हैं मेरा चैनल डिलीट हो गया, तो कभी बोलते हैं मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ गया, कभी बोलती हैं मेरे घर में चोरी हो गया। दोस्तों मतलब क्या ही हम बताएं, रजनी दीदी आप क्या क्या कीजिएगा हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन आप जो भी कर रही हैं ना, पब्लिक को आप बेवकूफ़ नहीं बना रही हैं। और दोस्तों पब्लिक में तो हर एक कमेंट आप लोग इनका देखिएगा तो बस यही आता है कि रजनी नागिन है, रजनी अपनी बहन की नहीं हुई तो किसी की क्या होगी। अगर इनके खिलाफ जो भी वीडियो बनाता है तो उसमें ये कमेंट ज़रूर आता है, ठीक है। अगर रजनी दीदी आप अगर शबनम के साथ ऐसा नहीं करती तो वो नहीं ना जाती, वो नहीं जाती गोरखपुरिया भाभी के पास। आप ऐसा किए चाहे वो नहीं जाती, क्या बोलते हैं रूपा शॉर्ट है जो गांव की रूपा दीदी जो उनकी है उनके पास वो नहीं जाती। आप बोले कि हम उसको नरक में से निकाल के लाए हैं, तो नरक में से निकाल के लाई हैं, ठीक है। तब तक तो कोई नहीं जानता था, गांव समाज चाहे 4 लोग जानता था, और तब उसका और नरक से भी बेहतर ज़िंदगी कर दी आप। खुद सोचिए, आप तो उसका नरक से भी खराब ज़िंदगी कर दी सोशल मीडिया पे इज्जत उछाल के। पहले तो अपने पति के पास रहती थी, चाहे कोई भी, देखिए दोस्तों एक बार शादी हुआ चाहे कुछ भी दोबारा हो सकता है, और उसका इतना आपने बदनामी कर दिया अपने देवर के साथ पूरा सोशल मीडिया पे कि कुछ कहने का बात नहीं। आप बोली कि हम नरक में से निकाल के लाए हैं, लेकिन सही बताएं रजनी दीदी आप उससे भी ज़्यादा ना नरक में ढकेल दी हैं। और खुद शबनम बोल भी रही थी, सच बोल रही थी। और दोस्तों सबसे बड़ा बात जानते हैं क्या है, मैटर ना गोरखपुरिया भौजी से उठाते हैं लोग, क्योंकि उन लोग के बिना कोई व्यूज़ नहीं आता है। जब तक उनका अच्छा बुरा नाम नहीं लेंगे तब तक किसी का व्यूज़ नहीं आता है। तो पैसा कमाना है भाई, व्यूज़ तो डाउन हो गया है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसीलिए लोग ये सब ड्रामा रच देते हैं कि फलाना आदमी का घर का लोकेशन दिखा रहा है, फलाना आदमी मेरा चैनल लॉगिन किया है, ये किया है, वो किया है। तो दोस्तों साफ साफ भाभी तो क्लियर कर ही दी हैं कि जब दीपू भैया रहते थे उनके घर तो उन्हीं का घर ना लोकेशन दिखाएगा। अब दोस्तों मेरा घर यहाँ पे है, ठीक है, मेरा घर यहाँ पे है और हम रहते हैं पटना। तो मेरा लोकेशन अगर कोई देखेगा, हम अधिकतर पटना रहते हैं, तो लोकेशन कहाँ का दिखाएगा, पटना का ना। और जब घर रहेंगे तब घर का दिखाएगा, जब घर रहेंगे तब घर का दिखाएगा, और जब बाहर रहेंगे तो बाहर का दिखाएगा। तो वही बात है दोस्तों, समझते कुछ नहीं है, कुछ भी आके लोग बोलते लगते हैं मेरे पास सबूत है, ये है, फलाना है, ठिकाना है। दोस्तों ये इसी चीज़ को भाभी ने पूरा अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया और बता दिया कि लोकेशन क्यों कैसे आपके पास है। ये जान गई होंगी और सारा पब्लिक भी जान गए होंगे, क्योंकि जब दीपू भैया वहाँ पे थे और उनको वो खुद चैनल दी थी मैनेज के लिए, तो लोकेशन जाहिर सी बात है जहाँ लोग रहेगा वहीं मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग सभी लोग जानते हैं कि दीपू भैया को कितना भाभी मानती हैं अपने बेटा के जैसे, तो उसी को लोग नौटंकी कर रहे हैं। मतलब कुछ भी ऐसा मतलब कुछ कीजिए कि लोगों को लगे कि हाँ थोड़ा ये है। आप कितना झूठ बोलती हैं रजनी दीदी कि आपका झूठे पकड़ा जाता है। इसे बोल रही थी कि मेरे घर में चोरी हुआ था, ये हुआ था, फलान हुआ था, ठिकान हुआ था।
शबनम तो सारा सच बता दी बाद में कि चोरी तो नहीं हुआ था। और दोस्तों ये ऐसे भी बोल रही थी कि शबनम मेरे देवर को लेकर भाग गई है, बाद में पता चला लेके भी नहीं भागी थी, ये लोग खुद घर में बंद किए थे। अब बताइए कैसे कैसे झूठ बोलती हैं रजनी दीदी कि आपका झूठ पकड़ा जाता है। देखिए आपका झूठ छुपता नहीं है, तो हम तो यही कहेंगे रजनी दीदी कि आप झूठ बोलिए ही मत। और आज खून का रिश्ता बनाना चाह रही हैं। जब लोग आपको कुछ कुछ बोल रहा है तो खून का रिश्ता वही बहन आप चाह रहे हैं कि फिर से शबनम मेरे पास आके रहे, वही ना चाह रही हैं कि लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं तो शबनम आपके पास जाके रहे, आप फिर उसको एहसान दिखाइए कि हाँ हम तुमको 4 साल रखे 4 साल खिलाए। दोस्तों हम कहेंगे शबनम जहाँ भी है अपना काम कर रही है ठीक है बस, लेकिन उनके घर भी ज़्यादा दिन रहना ठीक नहीं है। रूपा दीदी हैं अपना शादी ब्याह कर लेंगी, अपना जहाँ मन रहेगा तहाँ रहेंगी, अपना वीडियो बनाएंगी, चाहे जो भी करेंगी। क्योंकि दोस्तों एक ना एक दिन कितना हो कोई अपना रहेगा ना, एक ना एक दिन कही देता है। हम यही कहेंगे शबनम आप अपना शादी ब्याह कीजिएगा, जब भी अपना अलग रहिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि कितना हो कोई अपना रहता है एक ना एक दिन हंसी देता है। वो भी तो आपकी अपनी बहन थी ना, रजनी दीदी आपकी अपनी बहन थी, फिर भी हंस दी ना, हंसी ना। वैसे ही वो भी आपकी बहन है, उनके भी बाल बच्चे, उनके भी सास ससुर, उनके भी पति है, वो अकेली नहीं है। अकेली रहती तो एक अलग बात रहता, लेकिन उनका भी एक अलग परिवार है। हम तो उनसे यही कहेंगे कि आप भी अपना अलग परिवार बनाइए और खुश रहिए, क्योंकि ऐसे कभी इसके घर कभी उसके घर अच्छा नहीं लगता है। जब एक बार ठोकर आप खा चुकी हैं तो हम कहेंगे संभल जाइए और अपना अच्छा सोच समझ के अपना कदम रखिए आगे, क्योंकि ये दुनिया सब कोई फ़ायदा उठाने वाला है, कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है। सब अपने अपने कह के बस अपना काम निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग ये चीज़ जानते होंगे कितना हो अपना हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किसी दूसरे के पास रह जाइए जो आपके रिश्तेदार रिलेशन का ना हो, लेकिन अपने रिश्तेदार और रिलेशन के पास कभी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अपने लोग खिला के हंस देते हैं। और दोस्तों अगर दूसरे के घर रहिएगा तो हाँ ये कोई कहेगा कि हाँ भाई करते थे खाते थे बात खत्म। आपको कोई ये नहीं बोलने आएगा कि हम तुमको खिलाए हैं, ये करें वो करें। दोस्तों आप अपने रिश्तेदार के घर रहिए। देखिए शबनम रहती भी थी रजनी दीदी के घर, काम भी करती थी और खाती थी, तो उसको भी हंसती। अगर वही दोस्त अगर किसी के घर मानते हैं एग्जाम्पल से बात, किसी के घर रहती, झाड़ू पोछा करती, चाहे कोई काम ही करती, तो उनके घर काम करती, अपना पैसा भी लेती और खाना भी खाती, तब तो किसी का मुँह नहीं रहता कहने का कि शबनम को हम खिलाए हैं 4 साल रख के। तब किसी का मुंह नहीं ना रहता कि हम शबनम को 4 साल रख के खिलाए हैं। तब दोस्तों पैसा भी कमाती और किसी का ताना भी नहीं सुनने को मिलता और खाना भी खाती। तो दोस्तों इसीलिए बोलते हैं मेरा तो राय है अपने के पास, किसी के पास रह जाइए, किसी आप गैर के पास रह जाइए, अपने से ज़्यादा प्यार मिलेगा, लेकिन कभी अपनों के पास नहीं रहना चाहिए। बाप रे बहुत फ़ायदा लोग उठाते हैं। दोस्तों हम लोग झेल चुके हैं, हम लोग का ये घर नहीं था ना, ये हम लोग का चंदा मांग के ना घर बना है। ये जो मेरा घर है चंदा मांग के बना है। इससे पहले अभी हम बहुत झेल चुके हैं, इससे पहले बहुत चीज़ झेल चुके हैं। अपना घर नहीं था, दूसरे के घर रहो भी और करो भी और नाम भी बदनाम होता है कि हमारे घर से खाते भी हैं और वहाँ पे काम भी करना पड़ता है। फ्री में तो कोई खिलाता नहीं है, वही बात है दोस्तों। तो हम यही कहेंगे कि शबनम को फिर से एक बार ठोकर लगा है, दोबारा ना लगे। इससे अच्छा है कि अभी से संभल जाए, कि अभी से रिश्ता बना रहे, सबसे रिश्ता बना रहे, किसी से बिगाड़िए मत भाई। क्या है, क्यों किसी से बिगाड़ेंगे, किसी से किस चीज़ का दुश्मनी है क्या? वही बात है दोस्तों, बिगाड़े नहीं और बस अच्छे से रहें और कर लेंगी शादी वादी तो अच्छे से रिश्ता उनका भी चलेगा, बिगड़ेगा नहीं तो रहते रहते ना दोस्तों मन मुटाव हो ही जाता है। तो चलिए दोस्तों आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी बहन आम खा रही, खुशबू इधर आओ तो देखिए आम खा रही है। ये आम, इसको आम खरीदे हैं तब जाके बर्तन धोई है। बाप रे बाप, 50 रुपये का घाटा लगवा दी मेरा।